आपके शरीर में लिम्फ को इंडिकेट करता है। जो रक्त होता है ये आपकी बॉडी में लेफ्ट टू राइट चलता है और आपके शरीर में वो एलिमेंट और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट आता है जिसकी बॉडी सेल्स को नीड होती है। और लिम्फ क्या करता है, जब बॉडी सेल उस पार्टिकल को यूज कर लेते हैं तो जो वेस्टेज होती है उसको वो बाहर फेंकने में मदद करता है। तो हम जब भी बीमार पड़ेंगे या तो हमारा ब्लड खराब होगा या हमारा लिम्फ खराब होगा। हमें सिर्फ ये जानना है कि हमारा बॉडी के अंदर ब्लड खराब है या लिम्फ खराब है। जो चीज़ खराब है उसके उल्टा उपचार करना है। अगर लिम्फ खराब है तो ब्लड का उपचार कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। ब्लड खराब है तो लिम्फ का उपचार कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, सेम पैथी के अंदर भी आप, मतलब सेम पैटर्न के अंदर भी आप, रक्त खराब है तो रक्त पे काम कर सकते हैं, लिम्फ खराब है तो लिम्फ पे काम कर सकते हैं। तो दोनों को आपने हमेशा ध्यान रखना है। जिस चीज़ को भी पकड़ के आप चलेंगे उसी के अनुसार आपने उपचारित करना है, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने शुरू इससे किया, घुस इसमें गए, रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ जब स्टूमुलेट होने लगी, बॉडी को चेंज करने लगी, तभी हम पलट के दूसरे पैटर्न पे आ गया, वो फिर डाउन करना चालू कर देगी या उठाना चालू कर देगी, तो चेंज हो जाता है। मोस्टली ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं जब क्रॉनिकल पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। एक्यूट कंडीशन आई, हम इसे आराम से देख सकते हैं, आराम से चेंज कर सकते हैं। क्रॉनिक कंडीशन आ गई तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इस पर 8 का सिद्धांत लागू होता है। हम फ्यूचर में इसमें बात करेंगे। ये समरेखा है, ये इस तरीके से काटता है, 8 का सिद्धांत लागू होता है इस पर। तो ठंडे से गर्म में जाता है और गर्म से ठंडे में आता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हमें करना क्या है? आयुर्वेद में इसको 3 दोषों के रूप में देखा गया है, साध्य, असाध्य, कष्ट साध्य, इस तरीके से 3 दोषों में देखा जाता है। तो हम फ्यूचर में इसके ऊपर बात करेंगे, पर प्रेजेंटली हम सिर्फ बेस समझ रहे हैं तो हम बेस में ही चलेंगे। अब हमारे पास 2 चीज़ें निकल के सामने आई। प्रकृति में 2 चीज़ें हैं, दिन और रात। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया, बॉडी में आपके रक्त है जो गर्मी को इंडिकेट करता है। यानी अगर आपके शरीर में गर्मी कम है तो आपका रक्त कम होगा, या रक्त कम है तो गर्मी कम होगी। हाथ पैर ठंडे होने लगेंगे, शरीर ठंडा पड़ने लगेगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, तो रक्त बढ़ा के आप उसको ठीक कर सकते हो। और अगर आपके शरीर में लिम्फ बिगड़ गया है, हालांकि ये कभी कम नहीं होता, क्योंकि अगर आप प्रकृति में झांकेंगे तो आप देखेंगे कि हर तरफ अंधेरा है, केवल सूर्य जैसे तारे कुछ जगह पे हैं और उनका एक मैक्सिमम क्षेत्र है, पर वो पूरी प्रकृति को कभी कवर नहीं कर पाते। यानी अगर मैं सूरज की बात करूं तो पूरे हमारे सौरमंडल में ऊर्जा दे रहा है, वो रोशनी दे रहा है, पर प्लूटो तक जाते जाते वो रोशनी बहुत कम हो जाती है, या उसके आगे जाएंगे तो और कम हो जाएगी। तो अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो आप देखेंगे ऊर्जा सारे में फैली हुई है। तो शिव और शक्ति, शक्ति बड़ी है, शिव छोटा है, तभी कहते हैं कि शिव शक्ति में समाहित होता है। ये वही सिद्धांत है कि आप जब ब्रह्मांड को देखते हैं तो आपको हर तरफ अंधेरा नजर आएगा, उसमें एक शिव क्रिएट होता है या एक तारा क्रिएट होता है जो उस पर्टिकुलर रीजन में रोशनी पैदा करता है। अब तो स्त्री बड़ी हो गई ऐसे ही कोई नहीं, मजाक कर रहा हूं। ऐसे ही जो लिम्फ है, ये ठंडक है, ये हमारी बॉडी का आधार है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग बिल्कुल सूख के कांटा हो जाएंगे और सारी प्रकृति खत्म हो जाएगी। और ये नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों की आवश्यकता हमें पड़ती है। हर व्यक्ति पैदाइशी या तो इस प्रवृत्ति का होगा या इस प्रवृत्ति का होगा। यह आपको उसके बात करने के तरीके से, उसके काम करने के तरीके से, अगर वो कहता है, आपने कहा भाई कोई काम कर दो, हाँ कर दूंगा, हो जाएगा, तो वो हो सकता है रक्त प्रकृति का हो, रक्त की कमी हो, इसलिए वो ऐसा कर रहा हो। लेकिन जो व्यक्ति सुनता है और जवाब ही नहीं देता तो वो लिम्फ में चला जाएगा। और एक व्यक्ति मिक्सचर प्रवृत्ति का होता है, दोनों में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ये मानसिक स्थिति पे निर्भर करेगा कि वो किस स्थिति में जा रहा है। तो हमें थोड़ा सा बॉडी को रीड करना है, थोड़ा सा उसके बात करने को देखना है कि उसमें ऊर्जा अधिक है या लिम्फ अधिक है। हम उसका ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती।